नहीं बुलाया जा रहा? क्या मोदी जी के परिवार का कोई व्यक्ति इसमें शहीद हुआ था, या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति या नेता का कोई व्यक्ति कार सेवा करते हुए शहीद हुआ था? ये सवाल तो थोड़े से बनते हैं। सुशांत राजपूत पर भी सवाल बनते हैं। सुशांत राजपूत और राम मंदिर की राजनीति एक केवल मीडिया के द्वारा फैलाई गई वो भ्रांति है जिसके सहारे मोदी जी अपने चुनाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से चुनाव जीता जाए। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर बिहार चुनाव की जब याद आती है तो बिहार की बाढ़ भी याद आती है, बिहार के उन नाकाम नेताओं की भी याद आती है जो नाकाम नेता बिहार के अंदर अपनी खूबियां बताते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं और बिहार के 24 जिले बाढ़ में मजाक मजाक में डूब जाते हैं। जबकि कांग्रेस के बिना बिहार को कितने साल हो गए, आप एनालिसिस कीजिए। बिहार के निवासियों से मैं बोलना चाहूंगा, बिहार के नागरिकों से मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन इस बीच एक अलग से गेम चलने लगता है। अचानक से एंट्री होती है बिहार चुनाव में सुशांत राजपूत की। जी हां, अभी तक अगर चिंता होती मोदी सरकार को सुशांत राजपूत के मर्डर केस की तो अभी तक जांच बिठा दी गई होती। आज तक जैसे चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर सुशांत राजपूत को मुद्दा ना बनाया जाता, महेश भट्ट और करण जौहर को मुद्दा ना बनाया जाता होता, कंगना रनावत ना कूद के आ गई होती। भैया नेपोटिज्म के बारे में जहां बात करते हो, नेपोटिज्म के बारे में जब मैंने ये वीडियो बनाया था, सुशांत की मौत के 24 घंटे के अंदर मैंने ये पहला वीडियो बनाया था। मैंने ये बोला था कि उसमें माफिया पूरी तरह से हैं, वहां नए लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। ये मैंने पहला वीडियो डाला था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मैं हत्या की आशंका जता रहा था सुशांत की। लेकिन उसी को आधार बना करके ये सारे काम चलने लगे। कंगना रनावत भी कूद आई। मुझे नहीं पता था कि राजनीतिकरण हो जाएगा। बिहार चुनाव में सुशांत राजपूत के मुद्दे को, उनकी लाश को मुद्दा बनाया जाएगा। कोरोना में उठ रही लाशों को असफल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार उसके बारे में कोई बहस नहीं करेगी। मरते हुए लोगों के बारे में बहस नहीं करेगी। उन मरते हुए लोगों के परिवार वालों के बारे में बहस नहीं करेगी। उन मरते हुए लोग और परिवार वाले जिनको राशन तक नहीं पहुंचा, उस पर कोई भी खबर नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। सुशांत राजपूत इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वह अभिनेता था, बिहार से बिलोंग करता था, इसलिए उस पर बहस चलाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उस पर कमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार चुनाव है। क्यों ना इस बहाने भुना लिया जाए सुशांत राजपूत के भी एक कार्ड को, जिस कार्ड को 47 दिन हो गए, जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला। जबकि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई भी सरकार गिरा सकती है, तो सीबीआई के आदेश अभी तक सुशांत राजपूत की मौत पर अभी तक क्यों नहीं दिए? सुशांत राजपूत को मीडिया में क्यों एक शो की तरह चलाया जा रहा है? सुशांत राजपूत को क्यों राजनीति का एक ऐसा हिस्सा बनाया जा रहा है जिसके कोई मायने नहीं है? जिन फिल्म में काम करने वाले खानदानों के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं लड़ पाती, उन्हीं से सहायता लेती है, उन्हीं के थ्रू अपनी कुछ फिल्मों को डायरेक्शन करवाती है, जो उसकी महत्वाकांक्षा है। जिस तरह की एक फिल्म मैं आज देख रहा था जिसमें बोला मैंने गांधी को क्यों मारा, उसमें सावरकर को और गॉडसे को हीरो की तरह दिखाया गया। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन फिल्में भी राजनीति करती हैं। फिल्म अभिनेताओं की मौत पर भी वोट मांगे जाते हैं। ये मुझे पहली बार लगा, क्योंकि एक तरह से फीलिंग हुई कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सत्ता में आए, उन्होंने बस एक ही बात सीखी है कि सत्ता में रहने के लिए क्या क्या किया जाए। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो या राम मंदिर का मसला, उसको कैसे भुनाया जाए। राफेल की बात होती है तो राफेल अभी आए भी नहीं है, राफेल बुधवार को पहुंचेंगे, उन पर ही एक बहस चल निकली। आज सुबह लगा कि शायद राफेल आ गए, लेकिन अब राम जन्मभूमि के बारे में बोला जा रहा है कि 200 लोग आएंगे राम जन्मभूमि में, और उसमें वो लोग कहाँ गायब हो गए? वो कार सेवकों के परिवार वाले जो शहीद हुए थे, जिनको इस प्रोग्राम में नहीं बुलाया जा रहा। क्या मोदी जी के परिवार का कोई व्यक्ति इसमें शहीद हुआ था, या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति या नेता का कोई व्यक्ति कार सेवा करते हुए शहीद हुआ था? ये सवाल तो थोड़े से बनते हैं। सुशांत राजपूत पर भी सवाल बनते हैं। सुशांत राजपूत और राम मंदिर की राजनीति एक केवल
मीडिया के द्वारा फैलाई गई वो भ्रांति है जिसके सहारे मोदी जी अपने चुनाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से चुनाव जीता जाए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद।